जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर, हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 20वां दिन है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 211 पर। गुरुदेव कहते हैं, पता नहीं इस सूर्योदय का मुझे बचपन से बड़ा आकर्षण रहा है। बचपन में नानी ने कहानी के माध्यम से बताया था, सूर्य भगवान अपने रथ पर सवार होकर आते हैं। उनके रथ में कई घोड़े लगे रहते हैं। वे घोड़े जब तेजी से दौड़ लगाते हैं तब लाल मिट्टी उड़ती है और वही लाल मिट्टी हमें आकाश में लाल लाल रंग की उनके आने के पूर्व दिखती है। मुझे विचार आया, अब वह सूर्योदय मैं जीवन में कभी नहीं देख सकूंगा और सूर्य दर्शन न कर सकूं तो जीना ही बेकार है। यहाँ पर जीवित समाधि मेरी बन रही है और वह भी स्वेच्छा से नहीं, जबरदस्ती से ही सब हो रहा है। अचानक मुझे मेरे गुरुदेव के द्वारा कराई गई सहस्त्रार की वह सूक्ष्म शरीर की साधना याद आ गई, जिसमें शरीर की समस्त प्राण शक्ति को एकत्र करके चित्त की सहायता से सहस्त्रार चक्र पर जाकर स्थिर कर देते हैं और बाद में शरीर उस अवस्था में कई दिनों तक रह सकता है, बशर्ते कोई उस शरीर को नष्ट ना करे। मैंने वही साधना करने का निर्णय किया और पैरों को पास में खींचा तो मेरे पैर के नीचे ही वह डाव भी मिल गया और मेरा झोला भी मिल गया। लेकिन तब मुझे न तो डाव की आवश्यकता थी और न तो झोले की। मैंने जैसे तैसे अपने आप को बिठाने का प्रयास किया और थोड़ी मेहनत के बाद मैं बैठने में सफल भी हो गया। तब मैं सहस्त्रार की वह सूक्ष्म साधना कर सकता था। चित्त को अपने शरीर से धीरे धीरे हटाना प्रारंभ किया और आहिस्ता आहिस्ता सारी ऊर्जा को शरीर से एकत्र कर कर नाभि चक्र पर एकत्र किया। प्रथम वहां सारी ऊर्जा एकत्र होने दी और बाद में चित्त के साथ साथ उसे ऊपर उठाना प्रारंभ किया और बाद में उसी ऊर्जा को हृदय चक्र पर लेकर गया तो हृदय के स्पंदन बढ़ गए। बाद में उसी चक्र को विशुद्धि चक्र पर लेकर गया तो गर्दन थोड़ी झुक गई और बाद में एकदम धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर लेकर गया और वहां से एकदम धीरे से उसे सहस्त्रार चक्र पर स्थिर किया और चित्त के वहां पर स्थिर हो जाने पर सारी ऊर्जा वहां एकत्र होना प्रारंभ हो गई और सहस्त्रार चक्र पर संपदन होना प्रारंभ हो गया। मैं तब समझ गया कि उस अवस्था तक पहुंच गया था कि जहां गुरु की शक्तियों का आह्वान कर चित्त को गुरु चरण पर स्थिर करना था और गुरु चरण को सहस्त्रार चक्र पर ही अनुभव करना था। तालु भाग पर वह दबाव भी महसूस किया और मैं फिर उसी अवस्था में स्थिर हो गया और शरीर एक अवस्था में स्थिर हो गया था। शरीर का सारा संचालन सहस्त्रार से ही हो रहा था। तब एकदम शांत लगने लग गया। न शरीर की कोई पीड़ा थी और न गुफा में दबे होने का एहसास था, क्योंकि मैं तो शरीर से बाहर ही आ गया था। तब शरीर का कोई एहसास ही नहीं रह गया था। तब मैं शरीर से बाहर आ गया था। गुफा के भी भीतर ठंडक बढ़ गई थी और धीरे धीरे गुफा का सारा ही भाग चैतन्य से भर गया था। एक प्रकार से बाएं से दाएं चेतना का गोल गोल चक्र चल रहा था और उसकी ठंडक थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी और वह शरीर के आसपास एक प्रकार से वलय बना रहा था। उस वलय को मैं भी देख पा रहा था और उस वलय का दबाव अंदर से बाहर की ओर था, क्योंकि भीतर से शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगे उसे बाहर की ओर धकेल रही थी और ऐसा काफी देर तक चलता रहा। और सुबह सुबह महसूस हुआ कि शरीर से जो संपदन निकल रहे थे वे बढ़ गए और जोर से हवा के झोंकों के समान चेतना उस बड़े पत्थर से टकराई और आश्चर्य, वह बड़ा भारी पत्थर जो एक बड़ी शिला थी नदी की ओर लुढ़क गया और बाहर से सूर्य की किरणें गुफा के भीतर प्रवेश कर गई थी। वह सब एक क्षण में ही हुआ था। मैं भी हतप्रभ
होकर वह देखता ही रहा। चैतन्य तो सारे पहाड़ से ही टकरा रहा था, पर वह पत्थर अलग से पड़ा हुआ था, इसलिए वह उस धक्के से लुढ़क गया। वह तो बहुत ही बड़ा था, एक क्षण में ही सारी परिस्थिति बदल गई थी। तब चाहता तो उस अवस्था में ही कुछ दिन तक रह सकता था, पर मैं वहां रुकने की गलती दोहराना नहीं चाहता था। मैंने मेरा झोला लिया, दाव लिया और वहां की भूमि माता को प्रणाम किया, जिसने मुझे जीवन की इतनी बड़ी अनुभूति कराई थी, और गुफा के बाहर आ गया। बाहर का वातावरण भी तब तहस नहस ही हो गया था। गुफा के ऊपर जो पेड़ था, जिस पेड़ को देखकर मैं उस गुफा के स्थान को पहचानता था, वह पेड़ भी नहीं रहा था। वह गुफा की ओर आगे जाकर गिरा था। पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिरे थे। वह गुफा वाला स्थान भी बड़े बड़े पत्थरों के बीच गिर गया था। वह जो बड़ा पत्थर गुफा के दरवाजे पर गिरा था, वास्तव में पहले वह गुफा के ऊपर ही था, वही दरवाजे पर आकर गिरा था। मैंने उस पत्थर को भी देखा, वह तो बहुत बड़ा था। वह मुझसे जीवन में कभी हिल ही नहीं सकता था। फिर यह कैसे हुआ होगा, मैं भी सोच रहा था। मेरे सामने ही वह सब हुआ था, लेकिन कैसे संभव हो पाया होगा। पहले तो लगा एक शरीर से निकलने वाली ऊर्जा शक्ति और दूसरा इच्छा शक्ति। मेरी इच्छा थी कि वहाँ रास्ता बने, इन दोनों शक्तियों के कारण हुआ होगा। और एक बार लगा कि गुरु कृपा हुई होगी और गुरु कृपा में ही हुआ होगा, क्योंकि गुरुदेव इस शरीर का महत्व बता रहे थे। इस शरीर को माध्यम बनाकर कार्य होने वाला है, ऐसा बता रहे थे। इस शरीर का भविष्य में गुरु कार्य में कोई उपयोग तो आवश्यक है, और इसीलिए गुरु शक्तियों ने इस शरीर को बचाया होगा। और तीसरी संभावना यह लग रही थी कि फिर से भूकंप ही आया होगा। तब वह बाहर जो वातावरण दिख रहा था, वह भूकंप के एक झटके में हुआ था या दो, क्या पता। मालूम नहीं क्या हुआ था, लेकिन मुझे नया जीवन दान मिला था, और इस जीवन दान का उपयोग मैं गुरु कार्य के लिए करने वाला था। कहते हैं कि जीवन दान के मिलने से मनुष्य ने सदैव सबक लेना चाहिए। जीवन दान मिलने के बाद का जीवन किसी अच्छे कार्य में लगा देना चाहिए, क्योंकि उस बात के जीवन पर हमारा या हमारे घर वालों का कोई अधिकार नहीं होता है। मैंने भी तब अपना सारा जीवन गुरुदेव के कार्य में लगा देने का निर्णय किया। मेरा वह निर्णय तो पहले से ही था, तब वह और पक्का हो गया था, और मैं नदी के किनारे किनारे ही चल रहा था, क्योंकि आसपास के पहाड़ों से इतने बड़े बड़े पत्थर गिरे थे कि उन्हें पार करके चलना कठिन हो रहा था। और इसीलिए आसान तरीका था, पानी के पास पास से ही चलो। नदी के प्रवाह में भी थोड़ी तेजी आ गई थी, ऐसा प्रतीत हुआ। बाहर सारे पक्षी भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उस दिन उन्हें अपना भोजन खोजने के लिए जाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। सभी को अपने घोंसलों की चिंता थी, सभी को अपने अंडों की चिंता थी। सभी पक्षी अपने बच्चों के पास ही रहना पसंद कर रहे थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी घबरा गए थे। कई वृक्ष भी गिर गए थे। नदी के पात्र के स्वरूप में भी बदलाव आ गया था। कहीं नदी में खड्डा निर्मित हो गया, तो कहीं नदी में टेकड़ी जैसा कुछ उभर आया था। यानी नदी का पात्र जो पहले समतल था, वह अब नहीं रह गया था। मैं मन ही मन सोच रहा था, गुरुदेव कहते हैं ना कि दिवाली के समय कभी कोई मिट्टी के फूटे हुए दीपक में तेल नहीं भरता है, क्योंकि फूटे हुए दिए में तेल भरेंगे तो वह बह ही जाएगा और कोई काम का नहीं आएगा। वैसे ही इस देह का भविष्य में कुछ उपयोग होने वाला है। इसीलिए इस शरीर रूपी दिए में गुरुदेव ने जीवन रूपी तेल फिर से भरा है। चलो, वहां गुफा में अज्ञात रूप से मरने से तो अच्छा ही हुआ कि यह शरीर गुरु कार्य में काम आएगा। वास्तव में गुरु कार्य यानी आत्मा का कार्य, जिसे करने से अपनी आत्मा को प्रसन्नता मिले, वह कार्य। क्योंकि आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हम जो भी कार्य करेंगे, उससे आत्मा प्रसन्न होगी, और आत्मा प्रसन्न होगी तो उसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, और ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी तो आध्यात्मिक प्रगति होगी। सब कुछ एक दूसरे के साथ बंधा हुआ ही है। गुरु कार्य करते हैं यानी हम गुरु के लिए कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है।
वास्तव में हमारा वह कार्य हमारी आत्मा के लिए किया गया कार्य होता है। हम हमारे शरीर में आत्मा को महत्व नहीं देते, उसकी बात भी नहीं सुनते। इसलिए हम कहते हैं गुरु के लिए कार्य कर रहे हैं, और गुरु कार्य हम इसीलिए करते हैं कि हमारा हमारे गुरु के प्रति आदर का भाव होता है और हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनका कार्य करना चाहते हैं। जबकि गुरुदेव का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, वे तो परब्रह्म की स्थिति को धारण किए हुए हैं। तो हम जो भी कार्य करेंगे वह उनकी प्रेरणा से करेंगे, उसके नाम से करेंगे, लेकिन वास्तव में वह हमारी ही आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति के लिए करते रहते हैं। गुरु का नाम सदैव रहता है, इसलिए प्रथम इस भ्रम में से बाहर निकलो कि गुरु कार्य करके हम किसी के ऊपर उपकार कर रहे हैं। हम किसी के भी ऊपर उपकार नहीं करते, वास्तव में हम हमारा ही कार्य दूसरे के नाम से करते रहते हैं। इसीलिए गुरु कार्य हम जितना भी करते हैं, हमारी आत्मा उतनी ही सशक्त हो जाती है, और सशक्त आत्मा परमात्मा की शक्ति की कृपा की उतनी ही पात्र बनती है। वास्तव में गुरु कार्य करके हम हमारे ही आत्मा की पात्रता बढ़ाते रहते हैं, और अपने आत्मा की पात्रता बढ़ाकर हम किसी के भी ऊपर उपकार नहीं करते हैं। मानो हम धन संचय करते हैं तो हम किसी के ऊपर कोई उपकार करते हैं, और धन संचय करके मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया ऐसा कभी कहते हैं, मानते हैं, या कभी किसी को जताते हैं क्या? नहीं, क्योंकि धन संचय हमने हमारी ही भविष्य में आने वाली आवश्यकता के लिए किया होता है। ठीक वैसे ही हम जब गुरु कार्य करके पुण्य संचय करते हैं, तो यह भी हम हमारी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा की सद्गति के लिए करते हैं। तो यह भी हम किसी के ऊपर उपकार नहीं करते हैं, यह हम हमारे लिए ही मार्ग बनाते हैं। अब किसी का मार्ग बड़ा होता है और किसी का छोटा होता है। आत्मा की इच्छा और योग्यता के अनुसार ही उसे मार्ग दिया जाता है। जो आत्मा सशक्त होती है उसका मार्ग बड़ा बड़ा होता है, और जो आत्मा कमजोर होती है उसका मार्ग छोटा होता है। और जो आत्मा परमात्मा में संपूर्ण लीन रहती है, परमात्मा उसे बहुत बड़ा मार्ग देता है, ताकि वह जीवन में लाखों आत्माओं को सन्मार्ग में ला सके। मुझे इसीलिए परमात्मा ने सबसे बड़ा मार्ग दिया होगा कि लाखों आत्माएं इससे जुड़ सके। मैं यह सोचते सोचते नदी के किनारों पर ध्यान रख रहा था। गुरुदेव ने कहा था इस नदी को पार करना है, और पार करने के बाद नदी के किनारे एक गांव आएगा। उस गांव के पास से गुजरना है और ऊपर हिमालय चढ़ना है, और उस हिमालय की पहाड़ियों में जैन मुनियों का वह संघ निवास करता है, वहां पहुंचना है। आगे का सफर तो बहुत बड़ा था। पहले प्रश्न था कि उस नदी को कैसे और कहां से पार किया जाए, और गांव के पहले ही हिमालय की ओर मुड़ना था। तब तक गांव का कोई निशान नहीं दिखा था। मैं तब नदी जिस दिशा में बह रही थी उसी दिशा में आगे जा रहा था। बाद में आगे जाकर एक स्थान ऐसा मिला जहां पर नदी में काफी बड़े बड़े पत्थर थे, और नदी का पानी उन पत्थरों के बीच से बह रहा था। उस स्थान से नदी को पार किया जा सकता था, पर पार कैसे करना चाहिए वह समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि दो पत्थरों के बीच में भी 10-12 फीट की दूरी थी, और इतनी दूर छलांग भी नहीं मारी जा सकती थी, और नदी को चलकर भी पार नहीं किया जा सकता था। तो पुल जैसा कुछ तो बनाना ही था। सोच रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि बांस से कुछ बनाता तो पार करते समय वह मेरे वजन से ही झुक सकता था। वह झुके नहीं, ऐसा भी कुछ होना आवश्यक था। अब क्या करे, यह सोच रहा था। पहले एक पत्थर पर खड़े होकर नदी का निरीक्षण किया, नदी के बहाव का निरीक्षण किया। नदी का बहाव शाम के समय अधिक होता है, इसीलिए सुबह ही नदी पार करना उचित था। बाद में जो पत्थर वहां पर थे उनका भी निरीक्षण किया कि वे पत्थर कितने थे। तो वे कुछ 14 बड़े पत्थर थे जिन पर से जाया जा सकता था। उस किनारे के पास ही 3 पत्थर थे, और उसके बाद एक सीढ़ी बनाकर डालनी थी। उसके बाद फिर 4 पत्थर थे, उसके बाद फिर सीढ़ी बनाकर डालनी थी, और फिर 3 पत्थर थे, उसके बाद तीसरी सीढ़ी डालनी थी, वह सबसे बड़ी होनी थी। उसके बाद 3 पत्थर थे और उसके बाद चौथी सीढ़ी डालनी थी,
और बाद में आखिरी एक पत्थर था। इस प्रकार से 4 छोटे-छोटे पुल सीढ़ियों के रूप में बनाने थे, यानी यह भी एक बड़ा कार्य था। मैं पास के जंगल में गया और 8 बड़े-बड़े बाँस तोड़कर लाया और कुछ छोटे बाँस भी तोड़कर लाया जो बीच में लगाने के और उनके छिलके रस्सी बनाने के काम आने वाले थे। और अंदाज से उन बाँसों से सीढ़ी जैसा होते हुए भी वह झुके नहीं, ऐसा ढांचा बनाने में मुझे 2 दिन लग गए। फिर तीसरे दिन सुबह वह नदी पार करने की योजना बनाई और उन सीढ़ियों को सुबह-सुबह एक-एक करके रखता गया और दोनों पत्थरों के बीच के स्थानों को भरता गया। लेकिन उस समय अचानक हवा थोड़ी तेज चलने लगी थी, इसीलिए सब सीढ़ियों को रखकर भी हवा के रुकने की राह देखने लग गया, क्योंकि तेज हवा में नदी पार करना जोखिम का काम था। तब चौथी सीढ़ी रखकर वापस ही आ रहा था, तो हवा के झोंके से पानी में गिरते-गिरते बचा था, इसीलिए मैंने रुकना ही ठीक समझा। तब डर सिर्फ यही था कि कहीं हवा सीढ़ियों को ही नदी में न गिरा दे। 2 सीढ़ियाँ हवा से हिल गई थी, पर गिरी कोई भी नहीं थी। मैंने चैन की सांस ली और जब हवा रुकी, तब मैंने मेरा सामान कंधों पर टांग कर नदी पार करने के लिए पहली सीढ़ी पर चलना शुरू किया और बाद में धीरे-धीरे तीनों भी बाकी की सीढ़ियों पर से चलकर आगे बढ़ गया। मुझे उन पर चलते नहीं आ रहा था, बैठकर ही चलना पड़ रहा था, लेकिन जैसे-तैसे नदी पार हो गई थी। मैं नदी के उस पार पहुंचकर थोड़ा सुस्ताया। वहां उस पार का वातावरण थोड़ा अलग था। मुझे फिर आगे चलना था। गांव आने के पहले ही दाहिनी ओर मुड़ना है, यह याद रखकर ही मैंने चलना प्रारंभ किया और शाम तक चलता ही रहा। गांव का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। मैंने एक वृक्ष के पास ही विश्राम करना ठीक समझा और रात भर वहीं पर पड़ा रहा। रात के समय काफी ठंड थी। ठंड से रात भर ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उठा, ध्यान किया और सूर्योदय के दर्शन करके प्रार्थना की। आगे जिन गुरुओं तक मुझे पहुंचना है, उन गुरुओं तक पहुंचने में मेरी सहायता करो। और आगे बढ़ा तो एक स्थान से धुआं आसमान में जाते हुए दिखा, यानी वह बहुप्रतीक्षित गांव आ गया था। मुझे उस गांव तक नहीं जाना था, मुझे उस गांव के आने से पहले ही दाहिनी ओर मुड़ जाना था। मैं थोड़ा और आगे गया और जब वह गांव अधिक पास आ गया तो मैं गांव के पहले ही दाहिनी ओर मुड़कर हिमालय की दिशा में चल दिया। हिमालय के पहाड़ों के शिखर बर्फीले होने के कारण सूर्य की किरणें पड़ने पर चमक रहे थे और मैं धीरे-धीरे आगे और आगे की ओर बढ़ रहा था। मेरी पद यात्रा तब लंबी चलने वाली थी, यह मैं जानता था, क्योंकि वह हिमालय पास दिख रहा था, पर वह वास्तव में पास नहीं था, वह काफ़ी दूर ही था। तब तो पदयात्रा ही बाकी थी, जो तब कर पा रहा था। पैदल चलना मुझे पहले से ही पसंद था। पैदल चलने से वहाँ की प्राकृतिक छटा को देखने का अवसर प्राप्त होता है, लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।